26 जनवरी को ये जो रिपब्लिक डे किसान ट्रैक्टर परेड का जो ऐलान हमने किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने, उस दिन जो घटनाएं हुई अभी बहुत क्लियर हो गया है कि ये घटनाएं लाल किले तक जाना, दूसरा कोई झंडा फहराना, ये सब बातें ये मोदी सरकार ने, शाह के सरकार ने और उनके पुलिस और उनके कुछ दलाल दीप सिद्धू जैसे, इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र बनाया था और वहाँ पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने का इन्होंने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाया था। ये अभी बहुत क्लियर हो गया है, उसके वीडियोस मिल गए हैं, उसके बारे में सभी सबूत हम अब और ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं और इससे बहुत क्लियर होता है कि जो आंदोलन पूरे शांति के साथ 2 महीने तक चला वो अपने खुद के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं डालेगा, ये बात बहुत क्लियर है। तो ये बीजेपी सरकार ने ये पूरा ये षड्यंत्र रचा, ये हमारा स्पष्ट इल्जाम हमने पूरे देश भर में किया है, यहाँ पर भी वो इल्जाम मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कोशिश ये किया, उनको लगा कि अभी किसान आंदोलन डिफेंसिव पर जाएगा, बैकफुट पे जाएगा और उन्होंने पूरा हमला शुरू किया। गाजीपुर पर हमला किया, पलवल पे हमला किया, सिंघू में इनके बीजेपी आरएसएस के लोग वहां उन्होंने भेजे, स्थानीय नाम दिया, लेकिन ये सब गुंडे थे बीजेपी आरएसएस के। शाहजहांपुर में ऐसे हमला हुआ, अलग अलग बॉर्डर पर इन्होंने ये पूरा कोशिश किया, वहां की बिजली काट दी, वहां का पानी काट दिया। जो बात हमारा मानव अधिकार है उसको भी उन्होंने आज खत्म करने का कोशिश किया। इंटरनेट काट दिया पूरे बॉर्डर में, कल में था सिंघू बॉर्डर में, परसों में था टिकरी बॉर्डर में, आज कोई भी इंटरनेट वहां चालू नहीं है और हरियाणा में भी कई जगह में आज मैं आया तो इंटरनेट शुरू नहीं है। 120 से ज्यादा हमारे किसान लड़कों उनको उन्होंने गिरफ्तार किया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है उन्होंने, और साथ में किसानों के ऊपर तो हमला जारी है, लेकिन हमारे पत्रकार भाई और बहनों के ऊपर भी इन्होंने बहुत जबरदस्त ये हमला, ये उनके ऊपर दमन चालू किया है, एफआईआर दर्ज किए हैं, उसके साथ में पत्रकार को गिरफ्तार भी किया है। ये सब आज हम मोदी सरकार का रुख हम देख रहे हैं। आने वाले 6 फरवरी को शनिवार के दिन दोपहर में 12 बजे से दोपहर को 3 बजे तक पूरे देश भर में जबरदस्त चक्का जाम आंदोलन, इसका कॉल संयुक्त किसान मोर्चे ने कल दिया है पूरे देश भर में। और सिर्फ लाखों नहीं, करोड़ों किसान 6 फरवरी को पूरे देश भर में इकट्ठा होंगे। हरियाणा में तो बहुत जबरदस्त काम हरियाणा के किसानों ने किया है, ये टोल को उन्होंने खुला करने का कोशिश किया 26 जनवरी के बाद, लेकिन हमारे हरियाणा के लड़ाकू किसानों ने इसको पूरी तरीके से खोल कर रखा, फ्री कर रखा। ये उसके लिए हरियाणा के किसानों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हरियाणा के किसान बड़े पैमाने पर टिकरी बॉर्डर पर आ रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर पर आ रहे हैं और इसके मुताबिक शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी वहाँ आ रहे हैं, वहाँ गाजीपुर में भी आ रहे हैं हमारे साथी। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 6 फरवरी को एक बहुत बड़े पैमाने पर ये चक्का जाम आंदोलन, इससे हम जाहिर करना चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश ये कामयाब नहीं हुई, उल्टा और ज्यादा बढ़ गया है। ये भी हम पूरे देश भर में ये करना चाहते हैं। और एक बात जो है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में चर्चा हो रही है। अखिल भारतीय किसान सभा ने तो ये निर्णय लिया, आने वाले 3 फरवरी को एक महत्वपूर्ण घटना हमारे देश में होने वाली है। वो घटना ये है कि पूरे देश के बिजली मजदूर, यानी बिजली क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, इन्होंने 1 दिन का हड़ताल ये उन्होंने ऐलान किया है। ये हड़ताल किस लिए है? जो हमारी किसान आंदोलन की एक मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लो, ये बिजली जो विधेयक है बिल इसको वापस लो। इसी मुद्दे को लेकर पूरे देश के बिजली में काम करने वाले मजदूर 1 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने वाले हैं। अखिल भारतीय किसान सभा इस मजदूरों के हड़तालों को पूरी तरीके से समर्थन देगी।
इन मजदूरों के साथ हम खड़ा रहेंगे, क्योंकि ये मांग हमारे संयुक्त किसान आंदोलन की मांग है और उनको मजबूती देना ये भी हमारे किसानों का बहुत बड़ा फर्ज है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में भी हम चर्चा कर रहे हैं और शायद AIKSCC भी इस 3 फरवरी के अखिल भारतीय हड़ताल को वो भी समर्थन देगी। कल बजट पेश किया भाजपा के सरकार ने और उस बजट में आज इतना बड़ा किसान आंदोलन चलते हुए भी इस बजट ने किसानों को टारगेट बनाया, किसानों के खिलाफ के निर्णय लिए। जो कृषि के ऊपर जितना पहले का निवेश था उसके अंदर 8% उन्होंने कटौती की कल के बजट में। यानी आप सोचिए कि एक तरफ बोलने का कि किसानों की आय हम दोगुना करना चाहते हैं 2022 तक, 22 तो अगले साल है, लेकिन यहाँ किसान ये पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। आप सभी को याद है पिछले 25 साल में ये नव उदार नीतियों के चलते 4 लाख से ज्यादा किसानों को हमारे देश में आत्महत्या करनी पड़ी है। ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए साथियों, और इसलिए ये बात और ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पर ये और गंभीर होती जा रही है। ऐसे सूरत में ये पूरे बजट में इन्होंने पूरा उसके अंदर कटौती की है किसानों के ऊपर। अभी PM किसान जो फंड है 6,000 रुपया देते हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी 75,000 करोड़ से अभी उन्होंने 65,000 करोड़ यानी 10,000 करोड़ PM किसान में भी 10,000 करोड़ की कटौती की है।